गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं क्लास 11th का ये क्वेश्चन लेकर आया हूं जो चैप्टर सेट का है। ठीक है, तो अब सबसे पहले चलिए जानिए सेट क्या होता है। ठीक है, द सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप बोल सकते हो यहाँ पर किसी भी संग्रह का, ठीक है, अगर कोई संग्रह, इसे भी बोल सकते हो, अगर कोई संग्रह क्या है, सुपरिभाषित है, तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप समुच्चय कहोगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? अब संग्रह का मतलब कलेक्शन। बात समझ में आ रही नहीं? तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई जो है कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, तो वो कलेक्शन आपका क्या कहलाएगा? वो सेट कहलाता है। जैसे मैं कोई कलेक्शन ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया नंबरों का कलेक्शन। जैसे मैं कह रहा हूँ कि द नेचुरल नंबर लेस देन 15, तो 15 से कम नेचुरल नंबर का हमने कलेक्शन लिया कि नहीं भाई? देखिए आप समझिए, 1 से लेकर के, देखिए लेस देन 15 कहा, तो 1 से लेकर 14 तक हमने नंबर ले लिया। अब ये बताइए, ये एक कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी आप देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए कि क्या 1 से लेकर जो 14 तक जो नंबर है, क्या इससे आप भली भांति परिचित हैं कि नहीं परिचित हैं? आप इसके बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ, जानते हो। तो ये वेल डिफाइंड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हो गया। अगर ये वेल डिफाइंड हो गया तो इसी कलेक्शन को आप क्या कह सकते हो? सेट कह सकते हो। ये आपका सेट होगा। ठीक है, कोई भी कलेक्शन हो, अगर वो वेल डिफाइंड है तो उसे आप सेट कहोगे। और सेट का सबसे पहले यूज, शब्द का सबसे पहले जो है यूज किसने किया था? जॉर्ज कैंटर, जो कि कहाँ के थे? जर्मनी के तो मैथमेटिशियन थे। ठीक है, जर्मन के थे ये। ठीक है, तो चलिए पहली बात तो क्वेश्चन को चलिए लगाते हैं, ध्यान देते हैं। लिखा A = ये सेट लिखा हुआ है, देन फिल अप विथ अपसाइड। ये देखिए क्या है, ये आपका बिलोंग है और ये आपका नॉट बिलोंग है। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको ये बिलोंग या भरा जाएगा इसमें, या नॉट बिलोंग भरा जाएगा। तो सबसे आसान यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे इसको करोगे। जैसे देखिए सब क्वेश्चन ही है यहाँ पर, अब हमको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बात समझिए। जैसे देखिए, एक के अंदर कौन कौन है बताइए? एक के अंदर कौन कौन है? सेट ए में कौन कौन से ये एलिमेंट हैं, ये सेट का नाम है। तो सेट ए में कौन कौन एलिमेंट हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 2A से बिलोंग करेगा, वो 2A से बिलोंग करेगा, 1 भी A से बिलोंग करेगा, 3 भी A से बिलोंग करेगा, 4 भी A से बिलोंग करेगा, 5 A से बिलोंग करेगा, 6 A से बिलोंग करेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस सेट में, इसमें जितने भी एलिमेंट लिखे हैं वो एक A में ही तो लिखे हैं, तो इतने एलिमेंट A से तो बिलोंग करेगा। लेकिन इसके अलावा कोई एलिमेंट अगर A से बिलोंग करने के लिए हम कहें तो वो A से बिलोंग नहीं करेगा। जैसे 2 लिखा है तो 2A से बिलोंग करता ही नहीं करता। तो देखो 2 इसमें A में है कि नहीं है? 2 है, तो ये तो बिलोंग करेगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर मैं करूं 7 की बात, तो क्या इसमें 7 है? कहीं नहीं है ना, तो A में 7 नहीं है कहीं। तो जब A में 7 है ही नहीं है तो ये भाई क्या करेगा? नॉट बिलोंग करेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाइए, 0 देखिए क्या A में है? तो 0 भी A नहीं है, तो 0 भी क्या करेगा? नॉट बिलोंग करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 5 है, 5 A में है कि नहीं? देखो इसमें 5 है 5 भाई A में, तो यहाँ पर बिलोंग करेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन रिप्रेजेंट सेट। इसमें से कौन से कलेक्शन क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकेंड का फर्स्ट मैं यहाँ पर लगाने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, द कलेक्शन ऑफ वुमेन, माने औरतों का कलेक्शन, वुमेन्स का कलेक्शन। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा है? द सेट, देखिए द कलेक्शन ऑफ वुमेन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एक बात मुझे ये बताइए कि क्या इंडिया में कौन प्राइम मिनिस्टर था? क्या आपको इसके बारे में जानकारी है कि नहीं है? हाँ है। कौन था? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, वही थी। तो आपको इनके बारे में जानकारी है कि नहीं कि हाँ कौन था? जानकारी है कि भाई इंदिरा गांधी है। तो ये चीज़ वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है कि नहीं? क्योंकि आप यहाँ पर जानते हो। और कोई भी कलेक्शन के बारे में आपको जानकारी अगर है तो वो कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड है। और अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो गया तो वो जो कलेक्शन होगा वो सेट आपका कहा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द कलेक्शन
यहां लिखोगे कलेक्शन ऑफ, इसको सही से लिख दे रहा हूं, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ वुमेन, द कलेक्शन ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज वेल डिफाइंड। ये क्या है? वेल डिफाइंड है। देयरफॉर गिवन कलेक्शन इज क्या है? अ सेट, इज अ सेट। क्लियर हो गया नहीं हो गया? यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा इसमें, द कलेक्शन ऑफ वुमेन, द कलेक्शन ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो द कलेक्शन ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज वेल डिफाइंड, ठीक है, इज वेल डिफाइंड, ठीक है। अगर ये वेल डिफाइंड है इट मीन्स ये कलेक्शन क्या है? एक सेट है ये। बोलो यहां तक समझ में आगे नहीं आ गया? अब सेकेंड नंबर पे पहुंचते हैं, देखते हैं ये सेकेंड नंबर क्या है। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट, क्या लिखा है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो यहां पर आप देखिए द कलेक्शन ऑफ, इसी में आगे लिख देता हूं ऑफ, इसको इतना काट देता हूं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट, क्या लिखा है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है ना, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इज वेल डिफाइंड। ये भी वेल डिफाइंड है। क्यों है? क्योंकि देखिए आपको तो पता है कि यहां पर लिखा नहीं है कि द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन होता है बताइए? आपका होता है 1 2 3 4 5, यही तो होता है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। और आप इससे भली भांति परिचित हो। इसका मतलब ये क्या है? ये सब ये आपका वेल डिफाइंड है। अगर ये वेल डिफाइंड है और एक कलेक्शन भी है ये, क्योंकि नंबर्स का कलेक्शन है, नंबर का कलेक्शन है ना ये, और ये नंबर्स क्या हैं? ये सब ये कलेक्शन आपका जो है वेल डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है कि ये कलेक्शन क्या होगा? इज अ सेट। देयरफॉर गिवन कलेक्शन इज अ सेट। तो आप इसके भी क्या बताओगे? आपका जो सेकेंड मतलब क्वेश्चन है इसका भी आंसर क्या आ जाएगा बताइए? सेट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे पहुंचते हैं। द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल। तो अब यहां पर आप बताइए, इसको पहले लिख लेता हूं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल लिखा है, तो इसको पहले यहां पर लिख देता हूं, उसके बाद बात करता हूं इस पर। द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। और आप क्लास 11th, आप क्लास 11th। तो अब यहां पर देखिए सबसे पहली बात यह है कि क्लास 11th में इंटेलिजेंट जो गर्ल है, ठीक है, उनका कलेक्शन। तो क्या इसको आप कभी मतलब ये वेल डिफाइंड है? ये नहीं है, क्योंकि आप कभी भी आप आकलन नहीं कर पाओगे कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है या कौन कम इंटेलिजेंट है। ये भी हो सकता है कि किसी के नज़र में कोई दूसरा इंटेलिजेंट ज़्यादा हो या किसी के नज़र में कोई दूसरा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। इट में भी हो सकता है कि जो है कोई किसी विभाग में इंटेलिजेंट हो, तो हो सकता है कोई किसी विभाग में इंटेलिजेंट हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये इंटेलिजेंट कम है या ये इंटेलिजेंट ज़्यादा है। यहाँ पर हम इसके बारे में वेल डिफाइंड, हम यहाँ पर कुल मिलाकर के इसके बारे में हम बता नहीं सकते। तो ये क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल्स ऑफ क्लास 11th इज नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट, यहां पर क्या लिख देंगे? इज नॉट अ सेट। ये फंक्शन जो होगा वो सेट नहीं होगा फिर, ठीक है। तो ये बातें आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये सेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वेल डिफाइंड आपका कलेक्शन नहीं था, ठीक है।
अब चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे समझते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगले में क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट 11 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे, यहाँ भी देखिए ये भी आपका कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए आपका बेस्ट जो है बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, भाई यहाँ पर सबका नज़रिया अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए भाई। यहाँ पर सबकी नज़रिया अलग अलग हो सकता है। किसी को हो सकता है कि कौन पसंद हो कि बहुत अच्छे बैट्समैन जो है, किसी को विराट कोहली पसंद हो सकता है किसी को अदर जो है पसंद हो। तो सबकी यहाँ पर पसंद भी तो अलग अलग है कि नहीं भाई, सबकी पसंद एक तो है नहीं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर अगर दूसरे उस हिसाब से सोचा जाए, कलेक्शन ऑफ द बेस्ट 11 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो आप यहाँ पर आकलन नहीं कर सकते हो कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बैट्समैन कौन है। ठीक है, आप यहाँ पर इसका आकलन नहीं कर सकते हो। तो अगर आकलन नहीं कर सकते हो तो ये आपका जो कलेक्शन है वो क्या है, वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे, इसलिए ये जो है कलेक्शन आपका सेट नहीं है, तो यहाँ लिखोगे द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट 11 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, इधर लिख दे रहा हूँ, बेस्ट 11 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन कलेक्शन, यहाँ पर और सही से इसको इधर लिख देता हूँ ताकि देखिए पूरा, कलेक्शन इज नॉट अ सेट, इसलिए ये भी जो कलेक्शन है ये भी आपका सेट नहीं है। तो ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, देखिए मैंने 2 तक तो आपको बता दिया है। ठीक है, अब आइए ये 3 से शुरू हुआ है, 3 से है, देखिए 3 नंबर का ये है, 4 का ये है, 5 का ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, पहले इसमें पूछ ये रहा है कि भाई देखिए लिखा है, इसमें ध्यान दीजिएगा, लिखा क्या है, पहला देखिए इसको क्या लिखा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म। इस सब को क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ तक है, ये इतने को आपको टैबुलर फॉर्म में बनाना है। टैबुलर का मतलब होता है कि इस जो यहाँ पर लिखे हुए हैं जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट को करली ब्रैकेट में रखना है। इसको पहले भी मिटा देता हूँ। ठीक है, करली ब्रैकेट में लिखना है और करली ब्रैकेट में लिख करके सभी एलिमेंटों के बीच में कामा लगा दो तो वही आपका टैबुलर फॉर्म हो जाता है। जैसे आप भी लगाएंगे तो आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, ए इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड लेस देन 40। तो 40 एक्स जो है क्या लिखा है, एक्स इज लेस देन 40 लिखा है। तो इसमें क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स, मतलब इसका समझ गए होंगे कि एक्स ऐसा है कि, सच दैट का मतलब ऐसा है कि होता है ना, तो एक्स ऐसा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और एक्स जो है 40 से कम है। तो चलिए लिखते हैं ए इक्वल टू करली ब्रैकेट में। अब बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं जो कि 40 से कम हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर तो पहली बात 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 आपका हो गया, 36 हो गया। इसके आगे जाएंगे तो 40 से ज़्यादा हो जाएगा भाई, 49 अगला होगा ना परफेक्ट स्क्वायर। तो लेकिन इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर लिखिए 40 से कम। तो 40 से कम परफेक्ट स्क्वायर ये आपका हो गया। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आप समझ ही रहे हो कि जिसका रूट निकाला जा सके। तो इस वाले का आंसर आपका निकल गया। ठीक है, सेकेंड वाले नंबर पर देखिए क्या लिखा है, ये आपका हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड देखिए क्या लिखा है, एक्स इज दैट एक्स इज अ इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों कभी भी अगर आपसे कहे कि टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए और बीच में कहीं इक्वेशन आ जाए तो आपको कुछ करना नहीं होता है, आप केवल इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आ जाए ठीक है वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये देना है, इसको देखना पड़ेगा उसमें, अगर जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू में यहाँ पर अगर इंटीजर लिखा रहेगा तो इंटीजर में तो प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे। अगर यहाँ मतलब लिखा होता पॉजिटिव नंबर तो जो सॉल्व करने पर पॉजिटिव आएगा केवल वो आंसर आएगा। मतलब जो यहाँ पर कहेगा
इसका सोल्यूशन होने के बाद में जो इससे मैच करेगा यहाँ वाले से वही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है इंटीजर, तो चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है, उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है माइनस एक्स माइनस 2 लिखा है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो चलो इसको सॉल्व करो, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, जब इसका करोगे फैक्टर 2 1 जा 2, देखिए मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आ जाए और सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 आ गया। देखिए आ गया नहीं आ गया। तो आपका इसका मतलब क्या है, इसका फैक्टर कैसे होगा, -2x प्लस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0, कि नहीं, x कॉमन लोगे तो एक ब्रेकर में आ जाएगा x माइनस 2, और यहाँ 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या लीजिए, इफ क्या लिखोगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेट। तो अब सेट भी है ना यहाँ पर, तो इसलिए b इक्वल टू आप क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखा है पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है इंटीजर। तो इंटीजर तो भाई आपका ये भी इंटीजर है, आपका ये भी इंटीजर है, आपके दोनों इंटीजर है ना, तो आप यहाँ पर तो दोनों लिख सकते हो, -1, 2। तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। एज इट इज आपको जो है बुक में लगाना है, उसमें फेयर में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके बात एकदम समझ में आ गया होगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको मिटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है डिपेंड करना, जो वैल्यू आती है वो किस पे देखते हैं, फिर जो यहाँ पर लिखा होता, अगर यहाँ पर लिखा होता पॉजिटिव लिखिए, पॉजिटिव नंबर, तो केवल आपका आंसर यहाँ केवल 2 लिखते, -1 ना लिखते। अगर कहता निगेटिव नंबर इसमें कहता तो आप माइनस वाले के लिखते, प्लस वाले के ना लिखते। बात समझ में आगे नहीं आ गया। तो जो कहेगा यहाँ पर जरूर ध्यान देना कि यहाँ पर क्या कह रहा है, जो कहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया। चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है सी वाले में लिखा है सी इक्वल टू क्या लिखा है, सेट का नाम सी है, ठीक, और लिखा है तो सेट का नाम अगर सी है तो पहले ही सी लिख लेते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, सी इक्वल टू करली ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इज अ सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड सीरीज। अब देखिए इस सीरीज कभी भी किसी भी, जैसे ये क्वेश्चन है इसके अंदर आपको इसको टेबुलर बनाना हो, अगर कोई वर्ड दिया हो, जैसे यहाँ पर सीरीज दिया है और इसे कहे टेबुलर बनाना, तब तो और आसान है। कुछ नहीं करते, जो वर्ड है उसी को यहाँ पर कामा लगाकर लिख देते हैं। बस केवल इतना ध्यान रखते हैं कि 1 लेटर एक से ज़्यादा भरना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा, एस लिखा, फिर क्या लिखा है इसमें ई लिखा है तो ई लिख दिया हमने, फिर क्या लिखा है आर लिखा है तो आर लिख दिया हमने, फिर क्या लिखा है यहाँ पर देखिए आर के बाद आई लिखा, आई लिख दिया, फिर दोबारा से क्या लिखा ई लिखा है तो ई तो यहाँ पर यूज हो चुका है, और फिर यस लिखा है, एस भी यहाँ पर एक बार हम यूज कर चुके हैं। तो अब इस दोबारा किसी भी लेटर को दोबारा हम नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो है टेबुलर आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको तो समझ गए होंगे, ठीक है। अगला नंबर क्या है, डी पे आ जाते हैं, देखते हैं। ये तो सी था, डी में क्या है, डी यहाँ पर सेट का वो है नाम है, तो डी इक्वल टू हम लिखेंगे, यहाँ भी करली ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। कुल मिलाकर क्या है, टेबुलर में क्या होता है, सभी जो एलिमेंट होते हैं इसमें लिख देते हैं और सभी एलिमेंटों के बीच में कॉमा लगा देते हैं। समझ में आगे नहीं आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझते हैं क्या कह रहा है। एक डी जो है सेट है और यहाँ लिखा एक्स इज दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर इन विच सम ऑफ डिजिट इज 6। तो कह रहा है कि अब आप जो है 2 डिजिट का नंबर आप लिखिए जिनके डिजिटों का सम क्या आ जाए, 6 आ जाए। जैसे आप यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 51 लिखा है तो 51 अगर ऐड करेंगे तो 6 नहीं आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिख दिए 33 लिखा है तो 33 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये भी 6 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर नंबर आपको लिखना है। तो अगर बच्चों कभी ये पूछे कि सम ऑफ जो है उन डिजिटों का सम 6 हो तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आप केवल ऐसे, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ लगाने के लिए। कहा कि सम जो है, ऐसे अगर पूछे सम ऑफ डिजिट इज 6 कहे तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 6 तक लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, नहीं लिख दिया। और उल्टा उधर से 0 से लेकर बना के चलाओ, 0 1 2 3 4 5, ये टेक्निक्स मैंने बताया। और सबके बीच में देखिए कामा लगा दिया भाई, क्योंकि आपका टेबुलर में क्या लगाना होता है, कॉमा ही तो लगाना होता है। अगर कभी कहे टेबुलर फॉर्म कहे या रोस्टर फॉर्म कहे, दोनों एक ही चीज़ है,
ठीक है, दोनों का मतलब यही करना होता है। तो देखिए इसमें क्या है, 5 में 1 ऐड किया 6 नहीं आएगा, 2 में 4 किया 6 नहीं आएगा, 3 में 3 करेंगे तब भी 6 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तब भी 6 आएगा, 5 में 1 ऐड करेंगे तब भी 6 आएगा, 6 में 0 ऐड करेंगे तब भी 6 आएगा। अगर यहाँ पर कहता है कि सम 7 आ जाए तो 1 से लेकर क्या लिख करते, 1 2 3 4 5 6 7 करते और 7 के बगल से 0 1 2 3 इसे लिखते चले जाते, आपका सम आपका 7 हो जाता है। इसी तरह 8 का हो जाएगा। भाषण में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर सोचना नहीं पड़ा, आप आराम से लगा लिए। अब इसके बाद आ जाइए इसमें ई पर, एक्स दैट एक्स इज आ नेचुरल नंबर है, और उसके बाद क्या रहा है, लेस देन 6, तो यहाँ पर 6 से कम जो है नेचुरल नंबर लिखना है। तो भैया चलिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, ठीक है, और यहाँ पर सेट का नाम ई है, तो फिर करली ब्रैकेट में लिखा हमने। अब देखिए कह रहा है कि जो है 6 से छोटी नेचुरल नंबर, तो 6 से छोटी नेचुरल नंबर कौन होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, और सबके बीच में देखिए हमने कामा लगा दिया, तो आपका ये क्या बन गया बताइए, ये टेबुलर फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चाहे टेबुलर फॉर्म इसको कहो, चाहे सेट बिल्डर कहो, क्या कहते हैं रोस्टर कहो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये बातें आपके समझ में आगे नहीं आ गया। कहने का मतलब करली ब्रैकेट में एलिमेंटों को लिख देना होता है और सभी के बीच में क्या लगा देते हो, कामा लगा देते हो। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, अगला ये लिखा है, क्या लिखा, एफ इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स बिलोंग टू आर लिखा है। तो मैंने फिर से आपको, चलिए इसको फिर से मिटा दे रहा हूँ, सब लोग इसको लिख लीजिए, लिख लिया ना, चलिए ठीक। अब यहाँ पर इसको फिर से मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से आप समझिएगा, देखिए क्या लिखा है, लिखा है एक्स दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। हमने बताया कभी भी कहीं भी आप इक्वेशन पाओ तो सबसे पहला काम आपका होता है कि आप इक्वेशन को ही सॉल्व करो। तो भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा, 4 लिखा है, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस, अरे आप डायरेक्ट अंडर रूट पहले 4 लिख दिया हूँ, तो प्लस माइनस रूट ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू माइनस का 2 भी है और प्लस का भी 2 है, कि नहीं समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, और x बिलोंग टू आर यहाँ पर लिखा है। जैसे यहाँ पर देखिए x क्या था बताइए, इंटीजर था, कहाँ गया, इसमें कहीं ये क्वेश्चन था, देखिए इंटीजर था, तो आपने इंटीजर दोनों को लिख लिया था। यहाँ पर तो क्या है, x बिलोंग टू आर, तो मतलब x जो है रियल नंबर है, तो भाई -2 भी आपका रियल है, ये भी रियल है। तो आप क्या करोगे, सेट का नाम यहाँ पर क्या है, f है, तो f इक्वल टू आप क्या लिखोगे, दोनों को लिख लोगे, क्योंकि दोनों को लिखने के लिए कह रहा है रियल नंबर है, तो भाई रियल में तो -2 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अगर लेकिन मान लीजिए वहाँ पर अभी रियल ना कह करके इवन नंबर कहता, पॉजिटिव इवन नंबर कहता, तो केवल ये प्लस वाला तो लिखते हैं। निगेटिव इवन नंबर कहता तो आप निगेटिव वाला ये वैल्यू लिखते हैं, इसको ना लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या पॉजिटिव कहता तो पॉजिटिव वाला लिखते, निगेटिव कहता तो निगेटिव लिखते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया, तो आपका ये आंसर हो गया। अब इसको भी आप जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको भी मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये है आपका, एच इज द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ये कौन सा है, एच यहाँ पर सेट है, सेट कौन है, एच है, और फिर से आप लेटर पा गए, और इस लेटर को आपको किस में लिखना है, टेबुलर में। तो मैंने आपको फिर से वही बताया है कि यहाँ पर सभी लेटर, जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री को जो है आपको जो है उसमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करोगे, यही सब लेटर यहाँ लिख दोगे, लेकिन आप ध्यान रखोगे सभी लेटर के बीच में कामा लगा दोगे, और 1 लेटर को 1 से ज़्यादा बार आप नहीं लिखोगे। तो चलिए लिखते हैं, जैसे टी लिखा मैंने पहले, ठीक है, फिर आर आया लिख दिया, फिर आई आया लिख दिया, फिर जी आया लिख दिया, फिर जी के बाद क्या आया, ओ आया लिख दिया, फिर एन आया लिख दिया। ठीक है भाई, जी के बाद ओ है, एन है, फिर ओ आ गया दोबारा, तो दोबारा हम ओ नहीं लिखेंगे, अब एम आ गया, एम लिख देंगे। ठीक है, एम के बाद ई आया, तो ई कहीं नहीं है तो ई भी लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद ई के बाद क्या आ गया बताइए, टी आया, तो यहाँ पर टी यूज कर चुका हूँ तो टी दोबारा नहीं लिखूंगा। अब फिर आर आ गया, तो आर भी यहाँ पर यूज कर चुका, नहीं लिखूंगा। फिर उसके बाद वाई आ गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। बताओ समझ में आगे नहीं आ गया, तो आपका ये आंसर हो गया। मतलब ट्रिग्नोमेट्री को जो है हमने लिख दिया यहाँ पर, और सभी के बीच में क्या लगा दिया, कॉमा, और ध्यान ये दिया कि 1 लेटर को 1 ही टाइम आपने लिखा, हमने लिखा है, 1 से ज़्यादा बार नहीं लिखा है। तो ये चीज़ आपके माइंड में आ गया हो तो इसको भी हम मिटा दें। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब आज ये क्वेश्चन नंबर आपका ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब किस पे पहुँच रहे हैं, 4 नंबर पे। तो क्या लिखा, राइट द फॉलोइंग सेट इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है, ये रोस्टर में लिखा है, अब मुझे फिर पुनः इस फॉर्म में लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3 आपका किस उसमें लिखा है बताइए, यही सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखा हुआ है। ठीक, और ये हमारा ये किस में लिखा है, ये आपका किस में लिखा है बताइए, टेबुलर फॉर्म में है। ये किस में है, ये वाला टेबुलर में। इस टेबुलर को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो।
ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कोई दिमाग आपको लगाना नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाने का भी देखिए कई तरीका है, ठीक है। हम इसको चाहें तो हम इसको देखिए, हमारी बात समझिए, में लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, a इक्वल टू 2 4 6 8 10 लिखा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। ये क्या है, इवन नंबर है। और एंड यहां लिख दे रहा हूं, एंड एक्स इज क्या लिखेंगे, लेस एंड इक्वल टू 10, ये भी लिख सकता हूं। और अगर चाहे इसी की जगह पे तो लेस एंड इक्वल 11, अगर इक्वल ना, जैसे यहाँ पर इक्वल है, अगर इक्वल हटा दें तो यहाँ पर 11 भी लगा सकता हूँ, मतलब 11 से छोटा हो गया, ठीक। चलिए एक तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अर्थात इससे आपको इसके फॉर्म में आपको लिखना था यहाँ पर। अब यहाँ पर सेकेंड नंबर में देखिए क्या लिखा है, सेकेंड में क्या है, 1 2 3 4 5, 4 के बाद 6 से 12 है। तो यार क्या है ये तो फैक्टर है किसका, 12 का। तो एकदम सेम इसी तरह फिर से लिख देंगे। तो b इक्वल टू क्या लिख दोगे, एक्स इज दैट एक्स इज अ फैक्टर्स ऑफ 12 का फैक्टर है कि नहीं है बताओ भाई। 1 से भी 12 में डिवाइड जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा हमारी बात, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर में क्या लिखा है, सी लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, 1 3 5 7 9, ये क्या है, ये तो ऑड नंबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसी तरीके से बताओ आप लोग जरा, एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर भी कर दीजिए इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पर रख दीजिएगा नेचुरल, ये भी तो नेचुरल है कि नहीं। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो, नेचुरल नंबर लिख सकते हो। तो ये बातें आपके अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। यहाँ भी नेचुरल आप भर दीजिएगा, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ भी नेचुरल आप लिख दीजिएगा, नेचुरल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये बातें आपकी क्लियर हो गया है। अब इसके बाद पहुँचते हैं किस पे, यहाँ तक 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब चलिए इसको मिटा देता हूँ, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। ये मिटा दिया हमने। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है d इक्वल टू, तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, चलिए इसको भी देखिए, d इक्वल टू में एक इसको अलग फॉर्म में लिखने का आज योजना बना रहा हूँ। देखिए मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज दैट एक्स, ठीक है, इक्वल टू लिखा मैंने, क्या लिखा, इक्वल टू। देखिए ऊपर कोई चेंजिंग नहीं, 1 1 1, तो मैंने 1 1 लिख दिया। और नीचे क्या है, 2 3 4, तो 2 का मतलब क्या है, 1 प्लस, देखिए n+1 लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर लिख दिया क्या, n बिलोंग टू कैपिटल N, ठीक। अब इससे क्या मतलब हुआ आपको, अगर n की जगह पे, जैसे यहाँ पर देखिए n की जगह पे जैसे 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 1/2 हो जाएगा। n की जगह 2 रखोगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ 3 रखोगे तो 3 1 4, तो 1/4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा है। तो इस तरीके से इसको बना लिख सकते हो, नहीं इस चीज़ को इस तरह नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अगर इसका आप कैलकुलेशन करो, सोल्यूशन करोगे तो आपको फिर से दोबारा यही मिल जा रहा है। और उसके बाद अब आ जाइए इस पे, ई वाले पे आ जाता हूँ। ई वाले को इसी तरह क्या लिख सकता हूँ बताइए, एक्स इज दैट एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 लिखा है ना, यहाँ पर 2 की पावर 4 लिखा है, 2 की पावर 5 की वैल्यू है ये, 2 की पावर 6 की। तो इसको चाहूँ तो 2 की पावर ये नहीं लिख सकता हूँ। और जहाँ पर n जो है क्या है, बोलिए कहाँ तक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ग्रेट। देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, लेस एंड इक्वल टू द 6। इसका मतलब हमको कहाँ से कहाँ जाना है, 6 से छोटे पे ना। यहाँ पर देखिए इतना है, और जहाँ पर n इज क्या है, लेस एन इक्वल टू 6 यहाँ पर हमने लिख दिया। और इस प्रकार से एक चीज़ और भी यहाँ पर समझिएगा, n क्या है, नेचुरल नंबर है, ये भी लिख देता हूँ। अगर आपके माइंड में कोई सोचे कि भाई इससे छोटा है तो लाओ और आगे बढ़ जाए, तो इसलिए एक पॉइंट यहाँ पर और लिख देता हूँ, एंड n इज नेचुरल नंबर, ताकि 1 के पीछे न जा पाओ, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा,
n से n देखिए n इक्वल टू 6 है, लेस n इक्वल टू 6 है, तो मतलब 1 भी रख सकते हो, 2 भी रखोगे, 3 4 5 6 यहाँ पर रखोगे, तो जैसे 1 रखोगे तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 2 की पावर 3, मतलब इसी चीज़ को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये आपका कौन सा है, ये आपका सेट बिल्डर है। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नंबर यहां पर देखते हैं 5 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 में क्या लिखा है, राइट द, देखिए क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग इनटू सिंबॉलिकल फॉर्म। ठीक है, सिंबॉलिकल फॉर्म, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म, जहाँ जिसमें आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी इसको, मतलब कुल मिला के सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसको लिखना है। तो क्या करना है, इसको भी क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है आपको, इस तरीके से जो जैसे यहाँ पर लिखा है। तो ये तो बहुत आसान है। चलिए पहला क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ पहला एक्स दैट एक्स क्या है, क्या लिख सकता हूँ बताओ, एक्स दैट एक्स इज आ नेचुरल नंबर, वो भी कैसा, इवन नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स दैट एक्स इज आ इवन नेचुरल नंबर। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब चलिए सेकंड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में क्या लिखा है, सेकंड लिखा है सेट ऑफ रूट्स ऑफ द, ये लिखा है क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए क्या लिखोगे, इसको भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज अ रूट, इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, कौन, ये जो लिखा है एक्स 3x² माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। बात समझ में आगे नहीं आ गया, एक्स सच दैट एक्स इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 3x² माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, यह भी आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 8। तो यहां पर इसको क्या लिख सकते हो, देखिए थर्ड वाले में आप लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज आ, क्या लिखा है, पॉजिटिव नंबर, इज अ पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर्स एंड लिख दिया, क्या लिख दिया, 3 से बड़ा आपका x है लेकिन 8 से छोटा है। तो देखिए इस चीज को मैंने सेम वही चीज है, बस केवल यहाँ पर क्या लगा जाए, एक्स लिख दिया और थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दिया यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब आइए 4 नंबर पे आ जाते हैं। 4th नंबर पे देखते हैं क्या है। 4th नंबर पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, यहाँ पर भी इस पे भी ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है इस वाले में, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड, ये लिखा है। तो ये भी आसान है, इसमें भी क्या करना, कुछ नहीं, एक्स सच दैट एक्स है, क्या लिखोगे, इज आ लेटर ऑफ द वर्ड, कौन सा वर्ड है बताइए आप, द वर्ड कौन है यहाँ पर, देखिए बताओ, इंग्लिश। ठीक है, देखो ये लिख दिया हमने। तो इस प्रकार से क्या आपके समझ में नहीं है क्या, देखिए एक्स दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड है इंग्लिश। तो देखिए मैंने क्या किया, इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों ये वाला तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर किस पे हम पहुंचते हैं, 6 पर। और अब यहां पर देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यहां पर मैंने लिख लिया। अब यहां 6 में क्या है, राइट लिखा है, क्या लिखा है, राइट द जो है सेट, ये दिया हुआ है इन द टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ चलिए टेबुलर फॉर्म में करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन में देखते हैं क्या लिखा है इसमें। गिवन में लिखा हुआ है इसमें A1 इक्वल टू, क्या लिखा है, A1 इक्वल टू 1 लिखा है। ठीक, और दूसरा चीज़ क्या लिखा है यहाँ पर, एंड AN प्लस 1 इक्वल टू लिखा है 3AN लिखा है। ठीक है, वेयर N बिलोंग टू कैपिटल N है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको करेंगे। तो देखिए A1 की वैल्यू तो आपको दिया है, बाकी आपको A2 की वैल्यू निकालना है, 3 की निकालना है, 4 की वैल्यू, A5 की, A6 की, डॉट डॉट AN तक का आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पुटिंग ठीक, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, डॉट 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 आप n तक अपना निकाल लो गया। ठीक है, डॉट डॉट एंड सो ऑन हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकाले गए। पहले यहाँ पर क्या रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे। जब 1 रखोगे तो क्या आएगा 1, जब 1 रखोगे तो 1 + 1 A2 बन जाएगा ये, कि नहीं। और यहाँ पर क्या है A3, देखिए 3A और n की जगह 1 आपने रखा ही है, तो यहाँ पर 3 तो ही है और A1 की वैल्यू ऊपर लिखा है 1, तो ये तो आपकी वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, अब आपको n की जगह यहाँ पर क्या रखना है 2 रखना है, तो जब 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A3 इक्वल टू, और यहाँ पर आपको 2 रखना ही है ना, n की जगह याद तो है, तो A2 है। अब यहाँ पर देखिए 3 तो ही है और A2 की वैल्यू देखो ऊपर निकला है 3, तो ये 3 3 कितना हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप रखेंगे A4 रखेंगे, क्या रखेंगे n की जगह पे 4, मतलब क्या रखेंगे, देखिए हमने 3 रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया 1 रखा, 2 रखा, अच्छा 3 रखेंगे। तो जब 3 यहाँ रखेंगे तो 3 में 1 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 4 हो गया। और यहाँ पर देखिए 3 लिखे है, A लिखा है और n की जगह मैंने क्या रखा आपकी बार 3 रखा है, तो देखिए क्या आएगा 3 और A3 की वैल्यू ये 9 लिखा है, तो 9 3 कितना आएगा 27। तो इसी तरह आप जो है यहाँ पर रखते चले जाओगे, क्या करोगे रखते चले जाओगे। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसी तरह जब रखते चले जाओगे तो आपको जो है इसी तरीके से नंबर मिलता चला जाएगा। अब इसको क्या करोगे, कह रहा है सेट बिल्ड टेबुलर फॉर्म में बनाइए, तो टेबुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा ये डॉट 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 डॉट, अब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसीलिए आपका क्या आ जाएगा टेबुलर फॉर्म में A इक्वल टू, पहला नंबर आपको क्या मिला A1, क्योंकि लिखना तो A1 है ना, जैसे AN है तो AN की जगह पहले A1 लिखोगे, फिर A2 लिखोगे, फिर A3, तो A1 की वैल्यू क्या है 1 है और A2 की वैल्यू कितना निकला है बताइए 3 निकला है, फिर उसके बाद 9 निकला है, फिर 27, फिर कामा डॉट डॉट एंड ये आपका आगे चला गया। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। तो बच्चों अगर ये अच्छे से आप पहले इसको लिख लो, पहले अच्छे से लिख लिया ना सभी लोगों ने। ठीक है, अब आइए सेम क्वेश्चन आपका, ये आपका 7 नंबर भी है, तो चलिए 7 नंबर अब लगाते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर में देखिए कैसे करोगे आप। यहाँ पर 7 नंबर में ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर पहले क्या लिखो बताओ, गिवन लिखोगे। गिवन में तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, A1 की वैल्यू भी 1 दिया है और A2 की भी वैल्यू 1 दिया है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और किसकी वैल्यू क्या दिया है, AN + 2 इक्वल टू क्या लिखा है AN + 1 और प्लस AN लिखा है, ये भी गिवन है। और वेयर n बिलोंग टू, यहाँ पर कैपिटल ये है, तो यहाँ पर भी चलिए रखिए पुटिंग, यहाँ भी रखते हैं वही चीज़, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 हैं। अब यहाँ पर चलिए रखते हैं, पहले n की जगह 1 रखेंगे सभी में, फिर n की जगह 2 रखेंगे, फिर n की जगह 3 रखेंगे और देखते हैं क्या आता है ये। ठीक है, तो चलिए n की जगह देखिए यहाँ 1 रखेंगे, तो बच्चा जब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 और 2 ये 3 हो जाएगा। यहाँ भी क्या रखेंगे n की जगह पे 1, तो 1 + 1 ये A2 हो जाएगा, और यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो A1 ही रहेगा। अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, A2 की भी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू आपका कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, ये काम आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या रखोगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अब 2 रखोगे, तो यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो 2 और +2 क्या हो जाएगा A4 हो गया। ठीक है, यहाँ 2 रखोगे तो 2 और 1 कितना आ जाएगा, ये A3 हो जाएगा, और यहाँ n की जगह 2 रखोगे तो ये तो A2 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए A3 की वैल्यू यहाँ पर निकला है कितना 2 निकला है, जबकि A2 की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1 दिया है, तो बच्चों आपका ये हो गया 3 हो गया। इसी तरीके से आप क्या करोगे, 2 रख लिया, अब 3 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए n की जगह पे यहाँ भी 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे, तो जब यहाँ 3 रखोगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा, तो ये हो गया A5 हो गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा A, जब 3 रखोगे 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पर A यहाँ पर तो 3 रह जाएगा। तो देखिए A4 की वैल्यू तो यहाँ पर 3 दिया है, A4 लिखा है ना 3, और A3 की वैल्यू 2 दिया है, तो ये कितनी वैल्यू हो गई 2 लिख दीजिए यहाँ पर पहले, तो ये वैल्यू हो गई 5। तो इसी तरह आप रखते चले जाओगे ना, तो इसी क्रम में ये आगे बढ़ता चला जाएगा। और फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, इसलिए आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है बताइए, टेबुलर में करना है। तो सभी को चलिए पहले A1 की वैल्यू यहाँ रखो तो 1 है, A2 की भी 1 है, A3 की वैल्यू कितना है भाई 2 है,
और उसके बाद A4 की वैल्यू कितना है 3 है, A5 की वैल्यू 5, इसी तरह डॉट डॉट आगे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप इन सारे क्वेश्चनों को लगा सकते हो। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं, ताकि हम जो अगला वीडियो बनाएंगे 11th क्लास का तो आपको अच्छे से समझ में आता रहे और सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।